हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीटीएससी लैब टेक्नीशियन का क्लास शुरू करने वाले हैं और आप लोगों का बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। जो भी इंटरेस्टेड होंगे हमारा लैब मास्टर बैच ले सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, वन लाइनर अप्रोच रखा जाएगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज पूरा पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। बाइलिंगुअल क्लासेस रहेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलने वाला और कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें कवर किया जाएगा। कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड करिएगा। राठौर एजुकेशन पॉइंट को डाउनलोड करके आप लाइव मास्टर बैच को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज स्तर की जांच के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है? रक्त में ग्लूकोज ग्लूकोज स्तर की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो आपको पता होगा ग्लूकोज के स्तर को जांचने के लिए हम लोग रैंडम ब्लड शुगर यानी आरबीएस का परीक्षण करते हैं। ठीक है, इसमें रक्त शर्करा का परीक्षण होता है, जिसका उपयोग मधुमेह की जांच में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को मापता है। ये क्या करता है? तो यह हमारे ब्लड में, जो हमारा ब्लड होता है, समझिएगा, मैं आराम से समझा रहा हूं, जो ब्लड होता है, तो जो ब्लड में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है ना, उसको मापता है। किसी भी समय किया जा सकता है, बिना उपवास की आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आरबीएस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का पीएच समान रूप से कितना होता है? रक्त का पीएच समान रूप से कितना होता है, बताइए। तो आपको पता है 7.35 से लेकर ये 7.45 तक होता है, और ये 7 से ज्यादा है तो ये थोड़ा सा क्षारीय भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे एसिडोसिस कहा जाता है। एसिडोसिस भी, यदि पीएच इस सीमा से नीचे चला जाएगा तो इसको हम लोग एसिडोसिस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यदि ऊपर चला जाता है इसको हम लोग अल्कोलोसिस भी कहते हैं। अल्कोलोसिस उतना जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। अगर देखिए जैसे 7.35 है ना, 7.45 मैं समझाऊं थोड़ा सा, और इससे अगर नीचे चला जाए तो हम लोग इसको कहते हैं एडी डोसिस। ठीक है, एडी डोसिस कहेंगे। और अगर इससे ऊपर चला जाए तो अल्कोलिसिस कहेंगे, याद रखिएगा। अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, तो ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, मदद की ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनक जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है ये हमारा आरबीसी करता है। रक्त थक्का बनता है प्लेटलेट्स की वजह से। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा, हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। सी हो जाएगा। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। आपको पता होगा जो फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाकर के हमारे बॉडीज तक यानी हमारे सेल तक यानी हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, और पुनः शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में भी ये मदद करता है हेमोग्लोबिन। चलिए, हेमोग्लोबिन किस में होता है? तो ये आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। याद रखिएगा, अभी मैंने बताया भी आपको, ऊपर में बताया था, ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, यानी किसी चोट लगने पर रक्त स्राव को जो रोकने का काम करता है, ब्लड क्लोथिंग, जो ब्लड क्लॉथ करता है ना, ये हमारा प्लेटलेट्स करता है। और रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग की संकेत देती है? यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग का संकेत देती है? याद रखिएगा, ये डायबिटीज मेलिटिस का संकेत देगा। अगर यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है, आपका जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, तो डायबिटीज मेलिटिस का ये संकेत हो सकता है, तब होता है। याद रखिएगा, जब रक्त में शुगर का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक, और किडनी इसे फिल्टर नहीं कर पाता है। जो किडनी ही तो फिल्टर करता है ना, और किडनी अगर फिल्टर नहीं कर पाता है तो इसे हम लोग कहते हैं, जब यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग के संकेत का कारण है? तो यह है डायबिटीज मेलिटिस। अगला है, रक्त में आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, डी 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 डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन अधिकर्मक मूत्र में प्रोटीन की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है?
तो ये किया जाता है आपका बायोरेट अभिकर्मक, ठीक है। बायोरेट टेस्ट प्रोटीन की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन की पहचान के लिए, ध्यान में रखिएगा। यदि मूत्र में प्रोटीन मौजूद है तो यह परीक्षण बैंगनी रंग की प्रतिक्रिया देता है। अगर मूत्र में प्रोटीन मौजूद है, ध्यान रखिएगा, मूत्र में अगर प्रोटीन मौजूद है तो यह परीक्षण जो होता है ना, ये बैंगनी रंग की प्रतिक्रिया देता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये किए थे हमारे कार्ल लैंडस्टर ने। कब किया था? तो 1901 में रक्त समूह प्रणाली का खोज इन्होंने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट है, हेमटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हेमटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रक्त का करते हैं। हेमटोलॉजी में रक्त कोशिका, रक्त से संबंधित रोगों का ज्यादा सब हम लोग अध्ययन करते हैं। रक्त से संबंधित जो भी है उसका अध्ययन करते हैं। इसमें हेमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, और रक्त विकारों की जांच की जाती है। चलिए अगला नेक्स्ट है, रक्त में संक्रमण की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? रक्त में संक्रमण की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये विडल टेस्ट किया जाता है। विडल टेस्ट आप जानते होंगे, विडल टेस्ट किया जाता है रक्त में संक्रमण की जांच के लिए। विडल टेस्ट टाइफाइड बुखार की जांच के लिए किया जाता है। यह टेस्ट सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के प्रति शरीर की एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का पता लगाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये विडल टेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? कितने बार बताए? हेमोग्लोबिन जो होता है ये रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करेगा? हेमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए अगला नेक्स्ट है हमारा, मूत्र में यूरिया की उपस्थिति किस अंग की खराबी को दर्शाता है? मूत्र में यूरिया की उपस्थिति, ये किडनी की खराबी, यानी कि अपना जो गुद्दा है, किडनी है, वो खराब हो गया। यानी अगर मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होती है, समझिएगा, थोड़ा सा मैं समझाऊं। अगर आपका मूत्र है ना, और मूत्र में अगर आपका, चलिए क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको 13 नंबर क्वेश्चन को फिर से। देखिए क्या होता है कि मूत्र में अगर यूरिया की मात्रा अधिक होती है तो यह किडनी के खराब होने का संकेत है। इसे यूरेनियम भी कहते हैं, यूरेनियम, इसे हम लोग यूरेनियम भी कहते हैं, यूरीमिया भी कहते हैं, यूरीमिया, इसे हम लोग यूरीमिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो किडनी फेल होने का लक्षण हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है? चलिए बता देंगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए उपयोग होता है? तो ये होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। चलिए अगला है, रक्तदान करते समय कितनी मात्रा में रक्त लिया जाता है? रक्तदान करते समय कितनी मात्रा में रक्त लिया जाता है? तो ये 350 से 450 मिलीलीटर, ठीक है, रक्त लिया जाता है। शरीर के कुल रक्त का ये लगभग 8 से 10% होता है। रक्तदान के बाद शरीर मतलब कुछ ही दिनों के बाद, सप्ताह से 10 दिन के अंदर में ये पुनः बना भी लेता है। रक्त में शर्करा की मात्रा मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो शर्करा को मापने के लिए हम लोग ग्लूकोमीटर एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम लोग रक्त की शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मधुमेह के जो रोगी होते हैं ना, उनके लिए करते हैं, ठीक है। अगला है पूर्ण रक्त गणना, सीबीसी परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा मान मापा जाता है? सॉरी, सीबीसी क्या होता है? ये कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। हेमोग्लोबिन सही है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए हम लोग कौन सा परीक्षण करते हैं? लिपिड प्रोफाइल, यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट शरीर के कोलेस्ट्रॉल की ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को मापने के लिए करता है। यह हृदय रोग को जोखिम को मतलब आकलने में मतलब ये मदद करता है, आकलन करने में मदद करता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ने पर कौन सा विकार होगा? देखिए ब्लड में अगर लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल की मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा? आपको पुलोस्थीमिया हो जाएगा, पुलोस्थीमिया है ना, पुलोस्थीमिया। आरबीसी की संख्या अधिक होता है तब, इससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और हृदय संबंधित समस्याओं का खतरा बन जाता है, हृदय संबंधित समस्याओं का। अगला है, थायराइड हार्मोन की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? थायराइड हार्मोन की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये टीएसएच याद रखिएगा, टीएसएच जांच किया जाता है थायराइड ग्रंथि के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए। यह हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जैसी समस्याओं की पहचान के लिए सहायक होता है, ठीक है, यानी कि टीसीएच टेस्ट। बताइएगा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा सर आप लोगों का
मास्टर लैब बैच आ चुका है जहां पे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं सर। फुल कोर्स का मात्र आपको 499 लगेगा और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको डिलीवर किया जाएगा, जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, बाइलिंगुअल क्लास, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट आपको सिलेबस के एक्यूरेट पीडीएफ नोट्स मिलेगा। वो वन लाइनर भी रहेगा और आपको साथ में पूरा चैप्टर का टेस्ट भी आपको देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जाइए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। न्यू बैच हमारा लॉन्च हो चुका है लैब टेक्नीशियन के लिए, लैब मास्टर बैच। लैब मास्टर बैच आ चुका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हो सर। तो देर मत करिए, जाइए और जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करके लैब मास्टर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।